हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा है हमारा लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं केसेस किसके, कॉनकेव मिरर के, कि कॉनकेव मिरर में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और कौन से केसेस के अकॉर्डिंग उनका डायग्राम ड्रॉ होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर मिरर फॉर्मूलास। ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है और ये क्या काम करता है। देखिए बच्चों, मिरर फॉर्मूला वर्ड से पता लग रहा है हमें मिरर का फॉर्मूला। ये क्या बताने की ट्राई कर रहा है हमें, ये हमें बताने की ट्राई कर रहा है कि मिरर का फॉर्मूला मतलब किस किस के बीच में ये रिलेशन बता रहे हैं। एक तरह का रिलेशन फॉर्मूला ही होता है। मिरर फॉर्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये तीन चीजों के ऊपर काम करता है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पर यूज हो रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज हो रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। सेकंड कंडीशन के अंदर जहां पर इमेज डिस्टेंस की बात आए उसको हम करते हैं वी से शो। और थर्ड चीज जो हमारी है वो क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ से। तीन चीजें यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, किन किन के बीच में रिलेशन बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन तीन को लेकर मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो ये देखिए ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, मेरा मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है, क्या है, फोकल लेंथ किसके इक्वल है, आपकी इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस पोजीशन पर आपने आपका ऑब्जेक्ट रखा है और किस पोजीशन पर आपकी इमेज बन रही है, उसका टोटल किसके इक्वल होगा, आपकी फोकल लेंथ के इक्वल होगा, 1/f के इक्वल होगा। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे को क्या दिया हुआ है, मैं सपोज करके चल रहा हूं इमेज डिस्टेंस u की वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर क्या, 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बच्चों, 30 सेंटीमीटर मैं आपको देकर चल रहा हूं यहां पर u की वैल्यू, और v की वैल्यू मेरे को पता है यहां पर मेरी है 40 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दो चीजें गिवन है आपको। तो मिरर मैंने आपको दे दिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो इमेज कहां पर बनेगी मेरी, बच्चों इमेज मेरी बनती है 80 to 90% केसेस के अंदर किधर, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर ही बनती है। अब लेफ्ट साइड के अंदर हमें कैसे पता लगा कि कैसे रखेंगे, बच्चों इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, साइन कन्वेंशन कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। साइन कन्वेंशन के अंदर मैं बता चुका हूं, अगर कोई चीज अगर लेफ्ट साइड के अंदर है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, अगर राइट साइड के अंदर जा रही है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू पुट करूं तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30, और v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी, -30। कॉनकेव मिरर है तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-40 -1/ क्या हो जाएगा, 30। तो क्या आ जाएगा मेरा 1/f इज इक्वल टू क्या वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 एंड 30 का कितना निकलता है एलसीएम, फाइंड कर लीजिएगा, 120 होना चाहिए मेरे ध्यान में। 43 जा 120 माइनस का प्लस माइनस, यहां पर क्या है, यहां पर आपका आएगा 12 4 जा 3 4 जा 12। तो क्या वैल्यू आ गई, -7/120। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे यहां पर, -7/120। तो इसको क्या कर लो आप, रेसिप्रोकल करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको आंसर आपका मिल जाएगा, आपको फोकल लेंथ आपकी पता लग जाएगी। देखिए बच्चों ये तो मैंने आपको क्या बताया, इसका बिल्कुल बेसिक सा है कि ये काम कैसे करता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखें हम अगर हम, तो वो न्यूमेरिकल क्या बनता है देखिएगा।
इफ फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या है मेरा, मान के चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज, ये लिखिए, क्वेश्चन चेंज कीजिए थोड़ा सा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is 15 centimeter in a 15 centimeter in a concave mirror and focal length is, फोकल लेंथ कितनी सपोज करके चलूं मैं, फोकल लेंथ मेरी क्या आ जाएगी यहां पर, मैं मानकर चल रहा हूं, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस, देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो मुझे इसके अंदर क्या फाइंड करना है बच्चों, यहां पर गौर कीजिएगा, मुझे फाइंड करना है यहां पर इसकी इमेज की डिस्टेंस को फाइंड करके बताना है कि किस डिस्टेंस पर मेरी इमेज बनेगी और कैसी होगी। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, नॉर्मल सा फॉर्मूला है ये, सबने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, इसी को यहीं से शुरू करें तो 1/f दिया हुआ है, मेरे को फाइंड क्या करना है मेरा, 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर कर लीजिए 1/u, सॉरी 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u, तो u को मैं इधर ले आया उठाकर, यही किया कंडीशन। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, f की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ किधर की तरफ है बच्चों, लेफ्ट साइड, किधर है, लेफ्ट साइड, तो किस कंडीशन में होगी, माइनस के अंदर। और क्या है यहां पर, सॉरी, तो यहां पर क्या दूसरी चीज क्या गिवन है आपको, u की वैल्यू, u किधर है, लेफ्ट साइड में है, माइनस माइनस प्लस 1/15, तो 1/15, तो एलसीएम कितना आया बच्चों, एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम फाइंड कीजिए आप लोग, और कितना आ रहा है फटाफट यहां पर करके देख लीजिए, चाहे 30 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 पे गया 15, 30, कितना आया बच्चों, 30 एलसीएम आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। एलसीएम नहीं निकालना आता तो ये तरीका लगा लिया कीजिए, 30 एलसीएम आया, 30 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 30/1, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर आई, हमने कहां पर रखा, फोकल लेंथ के बराबर रखा, तो हम सॉरी हाफ पर रखा, तो हमें क्या मिल गई 30 सेंटीमीटर की मेरी ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की डिस्टेंस मिल गई। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखें हम, थोड़ा सा टफ देखते हैं। देखो बच्चों यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कितने सेंटीमीटर दूर है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट क्या दे दी मैंने, डिस्टेंस दे दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी है मैंने आपको 15 सेंटीमीटर, कितनी दे दी बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू कितनी दी है मैंने आपको,
90 सेंटीमीटर। क्या दी है? 90 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था F = R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? हाफ होती है, ये लिखवाया था। तो F = R/2 हो गया। तो यहां क्या लिख सकते हो आप? 1/F = 2/R। ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो क्या हो जाएगा? 1/F = 2/R। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं यहां पर, या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं या मैं इसको क्या करूं, F की जगह इसकी वैल्यू क्या पुट करूं? 2/R। ठीक है, 2/90 कर दो। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/F = 1/V + 1/U। यही फॉर्मूला है मेरा, या और कुछ है? यही तो होता है भाई। तो 1/F की वैल्यू पता है, हमें क्या पता है? U की वैल्यू पता है। तो 1/F - 1/U = 1/V। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा। तो ये क्या हुआ? 1/F की वैल्यू की जगह क्या रखूं मैं? 2/90 माइनस 1/U की वैल्यू क्या है? -15 = 1/V। -15 क्यों है? कॉन्केव मिरर है, हमेशा याद रखिए। जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम किसके अंदर लेते हैं? नेगेटिव के अंदर। बहुत रेयर चांस है जब क्या है, पॉजिटिव में है, पर उस कंडीशन में इमेज फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए हम क्या लेकर चलते हैं? इसको नेगेटिव में लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, तो क्या हुआ? अब इसको क्या कर दो, एलसीएम कितना आया इसका? 2 कितना आ जाएगा एलसीएम? बताओ भाई। 90 तो क्या आ गया मेरा? एलसीएम आ गया। तो क्या आ गया? 2 माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 15 कितने पर जाता है? 15 के टेबल में 6 पर। 2 + 6 = 1/V। तो क्या वैल्यू पुट हो गई मेरे पास? 8/90 = 1/V। तो इसको क्या कर लीजिए आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 8V = क्या हो जाएगा? 90। तो V = 90/8। तो V = क्या हो जाएगा यहां पर? इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं स्पेस को यूज करने के लिए। तो V = क्या हो जाएगा यहां पर? ये पूरा यहीं पे कर रहा हूं। 8/90 = 1/V। तो क्या हो जाएगा? 8V = 90। तो V = 90/8। इसको क्या कर लीजिए आप? कट कर लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर? 11.25 सेंटीमीटर। कट करके देख लीजिए। किसके टेबल पर क्या? 2 के 45 4। अब इसको क्या है? डिवाइड कर लीजिए। कितने पर जा रहा है? 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 40 + 11 11 पर गया और बचा कितना? 1.0। 4 2 जा 8, 5 पर गया, 2 बच गया। इस तरह से आपका क्या आएगा? 11.25 आपका क्या है? आंसर है। अगर मैं इसी के अंदर क्या कहूं, आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, फिर दिक्कत तो यहां आई हमें पता लग गया कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, वी कैसे फाइंड करनी है, सारा बता दिया सर आपने। पर हमें यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है? इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इट। तो सर आपने तो मैग्निफिकेशन बताया ही नहीं। मैग्निफिकेशन फाइंड कैसे करूं सर मैं? क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रब करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। जब आपको क्या गिवन हो, यहां पर क्या दो चीजें गिवन हो, क्या गिवन हो? या तो आपको क्या गिवन हो? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस या मैग्निफिकेशन, तीनों में से कुछ हो, या क्या आपको गिवन हो? यहां पर आप देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक छोटी सी टर्म लिखी हुई है स्टार के अंदर, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जो मर्जी मिरर हो, सबके अंदर मैग्निफिकेशन आपकी क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट में रिलेशन बताने का काम करता है, रेशियो बताने का काम करता है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय
linear magnification is produced by concave mirror is defined as the ratio between image height of image and height of ऑब्जेक्ट। किसकी रेशियो बता रहा है, किसके बीच में? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में आपको क्या बताता है? रेशियो बताता है। यहां पर हम इमेज की जो हाइट होती है, इमेज हाइट कितनी लेते हैं हम लोग? यहां पर हम इसको मानते हैं h2, या आप इसको किस टर्म में लिख सकते हो? ऑब्लिक hi, ठीक है। या दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। तो क्या होती है आपकी? h1 ऑब्लिक ho। इससे आप शो कर सकते हो। आपके स्कूल्स के अंदर क्या किया होता है, कई जगहों पर m इज इक्वल टू क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से शो करते हैं बच्चों। hi अपॉन में h नोट दिखा देते हैं, ho दिखा देते हैं, या फॉर्मूला क्या दे देते हैं, h1 अपॉन में h2 अपॉन में h1 दे देते हैं। या क्या फॉर्मूला दे देंगे आपको, तीन फॉर्मूलाज बनते हैं, यहाँ पर क्या दे देते हैं, h अपॉन में h डैश दे देंगे। कुछ भी दे सकते हैं तीनों में से, अगर तीनों में से कुछ भी दे रहे हैं तो वो क्या है, आपका फॉर्मूला सही है। मैं दो फॉर्मूलाज ही लेकर चलता हूं, मुझे दो फॉर्मूलाज ही प्रेफर करने ज्यादा बढ़िया लगते हैं। अब यहां देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ एच आई अपॉन में एच नोट ओ के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। यहां पर एच आई क्या यूज कर रहा हूं, तो m इज इक्वल टू इमेज हाइट, और यहां पर क्या है, दूसरा क्या है आपका, इमेज ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट। इसके बीच में क्या बता रहा है, ये हमें रेशियो बताने की ट्राई कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका मैग्निफिकेशन का। इसके लिए एक फॉर्मूला और तैयार करेंगे, उससे पहले आप क्या कीजिए, इसका यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो यहां पर देखिए, अब मैंने यहां पर आपको क्या बताया, m इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और इमेज की हाइट क्या है, उसके बीच में रेशियो बता रहा है। यहां पर तीन कंडीशंस वेरी करती हैं। कितनी कंडीशंस वेरी करती हैं बच्चों? तीन कंडीशन यहां पर होंगी, जिसके अंदर से पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, इफ क्या हो रहा है यहां पर, पहली कंडीशन के अंदर क्या है, इफ इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज मैग्निफाइड इन लार्ज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब क्या है आपके पास, इमेज का साइज क्या है, ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज। केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, ये मैं, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे है, 1 से है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो दैट h2 ग्रेटर देन h1 हो जाएगा, या आप क्या लिख सकते हो, h2 ग्रेटर देन h1 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। सेकंड केस की बात करूं मैं, जब मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट दोनों क्या है, सेम है। इफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट both are same, so m is equal to 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। केस थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड केस के अंदर क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट हाइट क्या है यहां पर, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इफ इमेज इज स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इमेज अगर मेरा स्मॉलर हो जाएगा ऑब्जेक्ट से तो क्या हो जाएगा यहां पर H2M स्मॉलर देन 1, M स्मॉलर देन 1 मिलेगा मुझे। तो H2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन H1। क्लियर है ये चीजें बच्चों? ये तो आपका कुछ बेसिक था। लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए एक और चीज होती है, अगर क्या है नेगेटिव किस कंडीशन के अंदर आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, और जब क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो क्या ये चीजें याद रहेंगी आप लोगों को। इसके बाद एक चीज और बनती है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है कि यहां पर आपको अगर क्या H1 H2 की मैं अगर वैल्यू ना दूं, यहां पर बच्चों आपको क्या ना दूं, मैं H1 एंड H2 की वैल्यू ना दूं, यहां पर मैं आपको सिर्फ क्या दे दूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे दूं, तो आप मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं दी, हाइट नहीं दी हुई, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है यहां पर कि आपको दे दिया कि ये इसकी क्या है डिस्टेंस है दोनों की, तो मैग्निफिकेशन बताइए। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर एक कंडीशन लगती है, यहां पर एक फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू H2 बाय H1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन में U, माइनस ऑफ V अपॉन में U, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों की दोनों टर्म्स किसके अंदर होंगी हमारी माइनस के अंदर होंगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो मैंने क्या कहा था, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इट, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है मुझे। तो मेरा जब इमेज की जो बन रही थी, इमेज की डिस्टेंस वो कितनी मिली थी मुझे इमेज डिस्टेंस मिली थी 11.25 थी। इमेज डिस्टेंस क्या मिली थी, 11.25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 11.25, माइनस टू माइनस कट, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका बड़ा है किससे, इमेज से, तो क्या बन जाएगा आपका यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है 0.75 है। एक बात याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर कोई आपको क्वेश्चन के अंदर यूनिट दे रहा है तो आप अगर ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो वो आपका गलत हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तभी आपका क्या है सही है। तो आप इस तरह से मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने से होता क्या है, आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे जो एक मोटो है कि फ्री एजुकेशन या ट्यूशन फ्री एजुकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचाने का, पूरे इंडिया के अंदर पहुंचाने का, वो एक सक्सेस रेट पर पहुंचेगा, जिससे क्या है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते वो पढ़ा पाएंगे। आपके साथ साथ आपके दोस्तों के भी डाउट क्लियर होते जाएंगे, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छी से अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।